करबला के आगे ये बताना चाहता हूँ, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो तो बड़े आस्ताने के मालिक थे, बड़े गद्दी नशीन थे, रसूलुल्लाह के गद्दी नशीन भी थे, मौला कायनात के गद्दी नशीन भी थे, इमाम हसन मुज्तबा के भी गद्दी नशीन थे। बड़ा आस्ताना था और उनका आस्ताना तो मक्का मुकर्रमा भी था और मदीना मुनव्वरा भी था। उनकी खानकाह मक्का मुकर्रमा भी गए, मदीना मुनव्वरा भी गए और उनकी खानकाह तो वो खानकाह है जहां से दीन इस्लाम फैलना शुरू होता है। दीन उनके घर में नाजिल हुआ है, रसूलुल्लाह कुरान की आयत उनके घर में सुनाते, अहदीस उनके घरों में इरशाद फरमाते। दीन तो उनके घर से सबको मिला गए, वो दीन के इतने करीब, बल्कि यूं कहा जाए कि दीन नाम ही करबला वालों का है तो गलत ना हो। तो दीन से इतने करीब होने के बावजूद, दीन को समझने के बावजूद वो दीन को समझते गए और फिर उसके बाद फैसला करते गए कि जब दौरे इक़्तिदार यजीद के हाथ में आ गया और यजीद औबाश मलऊन फासिक व फाजिर लानती और जहन्नमी था और खुलकर फिस्क व फुजूर उसने वालिद के इंतकाल के बाद शुरू किया और फिर मसनदे इमारत पर बैठकर उसने तमाम बड़े बड़े अकाबिरीन से बैअत लेना शुरू की ताकि बैअत कर ले तो इनके पीछे जो मुक्तदी गए, जो मुत्तबईन गए, वो सब इसके चुंगल में आ जाए और कोई इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद न करे। तो ऐसा ही पैगाम उसने इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया कि आप मेरी बैअत कर लें। यजीद का फिस्क फुजूर मारूफ था, लोग जानते थे कि किस तरह का बदबख्त आदमी गए। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने गवर्नर मदीना को इनकार फरमा दिया और आप यही जानते थे और ये बात आपके इल्म में थी कि अगर हम इनकार करेंगे तो यजीद पूरी कुव्वत के साथ हम पर हमला आवर होगा। लेकिन आपने जालिम जाबिर फासिक के हाथ में हाथ देने से इनकार कर दिया, आपने बैअत करने से इनकार कर दिया। आज के दौर की इस्तिलाह में कहिए तो आपने यजीद को वोट देने से इनकार कर दिया। उस वक्त बैअत थी, आज वोट है। आज अब हाकिम को वोट देते हैं, उस वक्त बैत करते थे, उससे अपनी इरादत का इजहार करते थे, उसकी बात मानते थे। आपने वोट देने से इनकार कर दिया कि किसी फासिक व फाजिर को हम वोट नहीं देंगे और रहती दुनिया तक मिसाल कायम कर दी कि नवासे रसूल का तर्ज अमल ये गए, तरीक़ाकार ये गए और हुक्म शरा भी ये गए कि आपने किसी फासिक की ताईद और नुसरत नहीं करनी, आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन